Good morning, students. In previous class, I have completed refraction. Today also I will be explaining refraction. This is the 16th chapter, refraction at spherical surfaces. Chapter number 16. Chapter number 16, refraction at spherical surfaces and lenses. Spherical surfaces and lenses. Okay. Here we have the we got the two spherical surfaces. One is the concave, another one is the convex. ठीक. अब इसमें तीन डेरिवेशन हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को. ये तीनों इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन. ठीक है. सो तीन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. वन इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अनदर वन इज combination of the combined focal length. That means the combination of any two thin convex lenses. ठीक है. इस चैप्टर हम लेंसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे. ऑलरेडी इन द क्लास 10th लेंसेस. सो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. वन इज अ कन्वर्जिंग, वन इज अ डाइवर्जिंग. व्हाई इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड व्हाई इट इज अ डाइवर्जिंग. दिस ऑल द कांसेप्ट यू हॉस्टेड इन क्लास 10th itself. बट इसी चैप्टर में पूछेगा. सो डेरिवेशंस पूछेगा. डेरिवेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसमें तीन डेरिवेशन है, लेकिन तीन डेरिवेशन में पहले डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मींस रेयरली दे आस्क. ओके, योर लक इज नॉट गुड, सो इट कैन बी आस्क्ड. दैट्स व्हाई ये तीनों डेरिवेशंस अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक. अब ये पहले डेरिवेशन दो केस में सेम डेरिवेशन आएगा. इट कैन बी कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, अदरवाइज कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. दोनों केस में डेरिवेशन तो सेम आएगा. ठीक. अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस. इसके पहले अब देख लेना एक साइन कन्वेंशन ऑलरेडी आपको पता होगा. साइन कन्वेंशन में एक्सप्लेन करें एक बार. आप देखिए साइन कन्वेंशन सपोज अभी प्रोसेस है लेंस लैब में देखा होगा डबल कॉन्वेक्स लेंस. इसको डबल ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर. इसी ऑप्टिकल सेंटर को मानेंगे ऑरिजिन. अब एक ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड प्रोसेस की रीडिंग आए तो पॉजिटिव, मेजरमेंट आएगा तो लेफ्ट में नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा तो प्लस एंड नीचे आएगा तो सेम एज मिरर्स. मिरर्स में क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था. मिरर्स में हमने बताया था पोल को ऑरिजिन मान लीजिएगा. लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव, राइट साइड आएगा तो नेगेटिव, और ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव आएगा तो पॉजिटिव एंड बिलो आएगा तो नेगेटिव. ये सब कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को हम एक्सप्लेन किया था. ठीक. अब आज हम आप लोगों को दो डेरिवेशंस एक्सप्लेन करेंगे. one for the concave spherical surface and another one for the convex. लेकिन दोनों में आंसर सेम है. ठीक है. बी केयरफुल in the case of the diagram. In the case of the diagram, only दोनों केस में डायग्राम अलग है, बाकी तो as it is same concept. ठीक है. ठीक. इसमें हमने क्या किया था, एक स्फेरिकल सरफेस इसी तरह पूरा का ग्लास. अब देखना कि ए शेप आप देखेगा तो ए शेप आपको कौन सा शेप है, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस. ये पूरा ग्लास. ठीक है. ये पूरा ग्लास में सो इसी सरफेस पे हमने क्या किया था, ऐसे एक स्फेरिकल शेप बनाया. ठीक है. अब दो मीडियम से, एक मीडियम एयर अंदर वाला मीडियम ग्लास. एक पूरा का पूरा ग्लास ऐसे दिखाया ना. अब ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा हम नेक्सन एक बाहर वाला रेयर. अब रेयर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कैमल रेयर मीडियम का, एंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हमने माना. ठीक. उसके बाद हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट लिया था. कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में रखा. ठीक है. कुछ डिस्टेंस में सर ओपी क्या होगा बताओ. मेजरमेंट हम मेजर करना है पोल से. अब पीओ दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को कौन सा लेटर से हम डिनोट करेंगे, यू से. और पीओ क्या होगा, यू होगा. एंड पीआई इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस को कौन सा लेटर से हम डिनोट करेंगे, पी से. ठीक है. ये बताइए. और पीसी इज व्हाट, रेडियस ऑफ द कर्वेचर दैट इज इक्वल टू आर. ये सब कुछ आप लोगों को पता है. ठीक है. हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था. ऑब्जेक्ट के बाद इधर रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है ना. रिफ्रैक्शन के बाद नहीं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेजेस. इट में रियल इमेज नहीं तो वर्चुअल इमेज. रियल इमेज मींस रिफ्रैक्शन है तो रिफ्लेक्शन के बाद रेस डायरेक्टली इंटरसेक्ट, सीधा सीधा इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज फॉर्म हो जाएगा. ऐसे नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती पीछे तरफ एक्सटेंड करेंगे. एक्सटेंड करने के बाद इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज. ठीक. अब इमेजेस फॉर्म करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट हम कम से कम दो रेस लेना पड़ेगा. ठीक.
तो ऑब्जेक्ट वो इधर से हमने क्या लिया था, पहले एक इंसिडेंट रे लिया था, दिस इज द इंसिडेंट रे, वो इज इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड दिस रे इसी सरफेस को इसी पॉइंट ए पर, ठीक है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। ऑफ द स्ट्राइक व्हाट हैपेंस है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द रे टू द डेंसर मीडियम, सो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन द रे विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो मींस सर आप लोगों को एक कांसेप्ट ऑलरेडी पता है, if any instant ray is traveling from the ray to the denser medium, refraction के बाद refracted ray will bend towards the normal. Reason also आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, पहले चैप्टर्स में हम देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इंसिडेंट एंड ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, सर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये भी इज व्हाट रिफ्रैक्टेड, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गो अलोंग विद ए बी, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे मूव अलोंग विद ए बी, दैट इज व्हाट। हम एक और इंसिडेंट रे लिया था, एक और इंसिडेंट रे हम कहां लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस में लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल परपेंडिकुलर हमने लिया था। ये दूसरा इंसिडेंट रे लिया था, सो नॉर्मली टू दिस स्फेरिकल सरफेस। ऐसे नॉर्मली कोई सा भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जाएगा तो इट विल नॉट गिव द एनी डेविएशन। एक क्या करेंगे, एक मीडियम से दूसरा मीडियम पे सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी बताए ना, तो 10th क्लास में 3 रूल्स है ना। Incident rate is making some angle with the normal, then only what happens, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के जाने समय उनका पाथ चेंज होगा, सो रे बेंड हो सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक, दैट्स द कांसेप्ट। इफ एनी इंसिडेंट रे मूव अलोंग विद द नॉर्मल, उस केस में वी कांट से एनी रिफ्रैक्शन, सो ये क्या करेंगे, विदाउट एनी डेविएशन एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ये चला जाएगा, ठीक। अब देखिए हम ऐसे ले लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, लेकिन दूसरे इंसिडेंट रे लेना नॉर्मल टू दिस सरफेस। अब ये इंसिडेंट रे क्या करेंगे, विदाउट एनी डेविएशन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। ये भी इज व्हाट, पहले इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टेड रे, एंड PQ इज व्हाट, PQ आल्सो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ सेकंड इंसिडेंट रे। अब ध्यान से देखिएगा तो पहले रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रहे हैं, अब देखिए पहले ये दिया, पहले रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रहे हैं एंड दूसरा रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रहे हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू इंटरसेक्ट डायरेक्टली? नो। आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू इंटरसेक्ट डायरेक्टली। अब ऐसे डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत पीछे तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब देखते हैं व्हाट इट इज, इसी AB रिफ्लेक्टर है ना, इसी AB रिफ्लेक्टर पे हमने क्या किया, पीछे तरफ खींचा था, ठीक है ना, ध्यान से देखो पीछे तरफ खींचा था, ठीक। अब इसको भी हम ऐसे पीछे तरफ खींचा था, ऐसे पीछे तरफ खींचे तो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ऐसे पीछे में सर जबरदस्ती करके हम पीछे तरफ पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सर क्या इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज कब फॉर्म हो जाएगा, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, नहीं तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड नहीं तो रिफ्रैक्टेड रे सीधा इंटरसेक्ट होना चाहिए, देन ओनली रियल इमेज विल फॉर्म्स, ठीक है। ऐसे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, किसी रिफ्रैक्टेड रेस को जबरदस्ती पीछे तरफ खींचेगा तो एक्सटेंड करेगा तो देन दे विल इंटरसेक्ट, उसी केस में हमको एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा, इमेज टाइप, ठीक है, इमेजेस टाइप, ठीक। हमने क्या किया था, उसके बाद इधर ए से हम एक नॉर्मल खींचा था, so you have to make the normal perpendicular to principal axis same, उनका हाइट ऐसा मान लेते हम h माना था, ठीक है, क्या माना था, h हाइट इज h, ठीक। but at CM M is very close to the P, okay, M is very close to the P, so PC is what radius of the curvature, PC इसको बराबर हो सकता है, PC is almost बराबर to the CM, वही मीन्स है ये M is very close। अब ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, radius of the curvature ना, हाँ, लेकिन इसमें से आप ऐसा लिखते हैं CM is approximately is equal to the CP, ठीक है, वही मीन्स M will be very close to the pole, M will be very, इसे डायग्राम ध्यान से देखें तो M is very close to the P because of that is, ठीक, या ये सब कुछ आप लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दो मीडियम्स हो गए, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, देन उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस में हमने एक ऑब्जेक्ट वो लिया, तो यहाँ से हम दो इंसिडेंट रे सेलेक्ट करेंगे, एक इंसिडेंट रे पहले वाला को ये रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टर रे मींस रिफ्रैक्टर विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हमेशा सेंटर के द्वारा जाएगा, सेंटर ये क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल। अब ये भी इज द रिफ्रैक्टर रे,
एंड दूसरा इंसिडेंट रे हमने लिया था सो विच इज नॉर्मल टू दिस स्फेरिकल सरफेस अदरवाइज विच इज मूविंग अलोंग विद द प्रिंसिपल एक्टर्स सो ओके कोई सा रे अलोंग विद द नॉर्मल के साथ ट्रैवल करेगा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के जाने के समय इट विल नॉट गेट एनी डेविएशन डायरेक्टली इट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम विदाउट एनी डेविएशन ठीक है हमको दो रिफ्रैक्टेड रेस मिला लेकिन अब ध्यान से देखिए तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेस आर नॉट इंटरसेक्टिंग डायरेक्टली इफ दिस बोथ रिफ्रैक्टेड रेस आर नॉट इंटरसेक्टिंग डायरेक्टली मींस सर हम कैसे भी इमेज फॉर्म करना पड़ेगा हम क्या करें जबरदस्ती करके पीछे तरफ रिफ्रैक्टेड रेस को एक्सटेंड करेंगे तो हाँ से हमने ऐसे एक्सटेंड किया था इसको ऐसे एक्सटेंड किया था तो दोनों ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसी जगह में क्या फॉर्म हो जाएगा इमेज फॉर्म हो जाएगा ठीक है हम उसके बाद हमने क्या किया था है से ए से एक परपेंडिकुलर से आता नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज ए उसका हाइट हमने माना था है ठीक उसके बाद आप तीन है अल्फा बीटा गामा सो अल्फा पहले इंस्टेंट है एंगल बना रहे एम के साथ नहीं तो दिस half of the spherical surface ठीक and beta is angle substituting angle made by the image and gamma angle made by the this normal ऐसे तीन एंगल आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा ठीक है अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स मिल रहे ठीक अब इसमें से हम दो कंडीशंस हम लिख सकते हैं अब ध्यान से देखिएगा ये क्या हुआ पता इंसिडेंट एंगल वेट से ये पूरा यहां से तक पूरा आई हम बाहर लेगा लेकिन पूरा एंगल क्या होगा आई वो मींस दिस इज द इंसिडेंट रे दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल ठीक है नॉर्मल ये पूरा एंगल कितना होगा आई हो ठीक एंड ये इतना एंगल कितना होगा रिफ्रैक्टेड एंगल आर ऑलरेडी हम बोल रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड एंगल आर ठीक है रिफ्रैक्टेड एंगल आर लेकिन रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल बराबर नहीं होगा रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होगा ठीक इसमें ये एंगल ये छोटा सा एंगल ये देखिए कितना ये और ये ठीक है ये पूरा नहीं ये दोनों एंगल क्या होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं तो ये आर होगा तो ये इतना एंगल क्या होगा ये भी आर होगा ठीक अब you can take the triangle OAC triangle OAC अब ट्रायंगल AO से अब ध्यान से देखिएगा तो ट्रायंगल OAC के लिए गामा क्या होगा एक्सटीरियर एंगल तो मैथमेटिक्स चलेगा तो गामा क्या होगा एक्सटीरियर एंगल ठीक अब गामा एक्सटीरियर एंगल हो तो व्हाट इज द रूल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स now we can write gamma is equal to ठीक है OAC में ऑपोजिट एंगल्स वन इज अल्फा एक और आई पूरा एंगल है ठीक है पूरा OAC you can see that so exterior angle gamma is equal to alpha plus I hence आप लिख सकते हैं I is equal to gamma minus alpha ठीक है gamma minus alpha and एक और ट्रायंगल आप ले सकते हैं दैट इज IAC ट्रायंगल IAC अगेन ट्रायंगल IAC में अगेन गामा इज व्हाट एक्सटीरियर एंगल अगेन गामा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल AIC तो एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल्स बीटा और R from this R is equal to what they can R is equal to gamma minus beta ठीक है gamma minus beta ये इतना आएगा तो उसके बाद कुछ नहीं है जस्ट थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स चलेगा ठीक इसके लिए हम क्या यूज करेंगे स्नेल फॉर्मूला यूज करेंगे स्नेल फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is equal to refractive index n is equal to sin I upon sin r लिखेंगे ठीक है sin r लिखेंगे लेकिन रिफ्रैक्टेड रे कौन से कहां ट्रैवल करे फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम टू इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2 ट्रैवल करे तो ट्रैवल इनटू अपॉन n1 ये ना फॉर्मूला ये तो ट्रैवल कर रहा है 1 to 2 लेकिन इसका ये किसको बराबर हो रहा है n2 upon n1 को बराबर हो वही मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम ये फॉर्मूला पहले चैप्टर्स में आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था 1 to 2 लिख रहे हैं लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा n2 upon n1 ठीक है n2 upon n1 फिर 1 to 2 में ये जा रहा है ठीक है लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 to 2 so therefore I can write n2 upon n1 is equal
और साइन आर खत्म करके अब क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n1 sin I is equal to n1 sin I is equal to n2 sin R n1 sin I is equal to n2 sin R। अगर हम ऐसे एक assumption मान के चल रहे हैं these angles are very small, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल ये सब एंगल्स हम मान के चल रहे हैं बहुत छोटा है। एंगल्स आर वेरी स्मॉल मींस sin I is equal to इसको बराबर एंगल को बराबर होगा। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। सो एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सपोज थीटा इज वेरी स्मॉल, अब sin theta can be written as theta, ठीक है। If the angle is very small, sin theta can be written as theta, वो means sin 0, suppose आपने लिया था theta is equal to 0, suppose आपने लिया था theta is equal to 0 degrees। अब sin 0 भी क्या होगा, sin 0 0 हो गया ना, अब दोनों बराबर आ रहे हैं, therefore theta is equal to what is sin theta is equal to क्या लिख सकते हैं, theta लिखना है, ठीक या हाँ हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी चलो ठीक है अब क्या लिखेंगे बताओ n1 sin I की जगह में I n2 multiplies R angles are very small means sin I is equal to I होगा sin R is equal to R होगा, ठीक है। मैं इतना तक ले लेकिन ऑलरेडी हमको पता है I और R I में लिखा था तो पहले ट्रायंगल OAC से हमको आया था गामा is equal to alpha plus I, so I is equal to क्या होगा I is equal to gamma minus alpha and 1 multiplies I is equal to gamma minus alpha is equal to n2 multiplies R क्या होगा gamma is equal to beta plus R means R is equal to gamma minus beta, right? Gamma minus beta, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा n1 gamma minus n1 alpha is equal to n2 gamma minus n2 beta। अब गामा टर्म्स एक तरफ लेके जाएंगे n1 gamma minus n2 gamma is equal to n1 alpha minus n2 beta। इसमें सब क्या कॉमन ले सकते बताओ n gamma will be common, therefore we get n1 minus n2 multiplies gamma is equal to n1 alpha minus n2 beta, ठीक है तक क्लियर। अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन क्या देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा वैल्यूज फाइंड आउट करनी, तो वो अल्फा बीटा गामा वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अल्फा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो m 90 डिग्री है ना। अब अल्फा देख लीजिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा OAC, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAC you can write here tan alpha is equal to perpendicular means that is h upon perpendicular h upon base क्या लिखना है OM, बेस क्या लिखेंगे OM, लेकिन OM किसको बराबर है, बेस इज OM लेकिन M is very closer to the P ना, हम R मेजरमेंट लेना पड़ेगा P से। अब OM लिखेगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन OM किसको बराबर होगा, OM is approximately OP, so OM आएगा, लेकिन उसके बाद आप लिख सकते हैं OM आएगा, उसके बाद h upon OP लिखिए, OM is OM is approximately बराबर to the OP, लेकिन ये OP is what objective distance को कौन सा लेटर से आप शो करेंगे U से, so tan alpha is equal to h upon U लिखेंगे, h upon U। अब ध्यान से देखिए तो इसको हम ऑरिजिन मानते हैं ना, ऑरिजिन को ऊपर होगा तो h क्या होगा प्लस होगा, एंड ऑरिजिन को लेफ्ट साइड है U, सो U का क्या लिखेंगे माइनस U, लेकिन इधर भी हमने ऑलरेडी मान चुका है अल्फा बीटा गामा आर द वेरी स्मॉल वैल्यूज मींस अल्फा tan alpha is equal to क्या लिखेंगे tan alpha is equal to h upon minus U लिखेंगे,
क्या लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल मींस अल्फा इज मींस अभी ये केवल sin और tan के लिए एग्जिस्ट है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है. थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्विनेट, सो दैट देयरफॉर I can tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इक्विनेट. ठीक, ओके. ये तो अल्फा वैल्यू का था, ठीक है. सब ऊपर लिख रहे हैं अल्फा वैल्यू का. चलो ठीक है, ये ऊपर लिख रहे हैं इक्वेशन n1 minus n2 multiplies gamma is equal to n1 multiplies alpha n2 multiplies beta. Okay, so now we got what alpha, we got similarly I can add the tan gamma is equal tan beta is equal to beta के लिए कौन सा ट्रायंगल अप्लाई होता है, ट्रायंगल IESC, राइट एंगल ट्रायंगल IESC से आपको आएगा. ठीक है, IESC IAC नहीं है, इधर भी m लेना पड़ेगा, OAM. ठीक है, एंड इधर भी आप लिख सकते हैं IAM. tan beta is equal to perpendicular h upon and base is क्या आएगा IM आएगा, क्या आएगा IM. लेकिन यार tan beta is very small, means beta is tan beta is equal to beta इक्विनेट h upon IM means m is very closer to the p, means im को same out क्या लिखता है ip इक्विनेट, क्या लिखता है ip. therefore beta is equal to h तो both the axis positive, both the origin means positive only, and ip is what image distance b, that means minus b. what again beta is equal to h upon b. ठीक, similarly you can find out the tan gamma कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल CAM, राइट एंगल ट्रायंगल CAM और मिल जाएगा tan gamma is equal to perpendicular to h upon CM आप लिखेंगे, लेकिन h upon CM में से m is very closer to the p में से CP you can write. ठीक, so angles are very small, में से tan gamma you can write h upon CP में से radius of the curvature, so left side of the p means minus r, क्या लिखेंगे minus r. अब ये तीनों वैल्यूज इधर रिप्लेस करेंगे, तो n1 minus n2 and place of gamma I can write h upon minus r. ठीक, and n1 upon alpha कहते हैं h upon minus u. ठीक, minus n2 multiplies beta is h upon minus b, h upon minus b. ठीक, अब इसको ध्यान से देखिएगा तो जैसे इक्वेशन है बहुत साइड x को कैंसिल हो जाएगा, s टिकट करके कॉमन s को कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद क्या बचेगा बताओ n1 minus n2 upon minus r is equal to क्या बचेगा minus n1 upon u, या minus n1 plus n2 upon b आएगा, n2 upon b. ठीक, ये तो फाइनल इक्वेशन में दिया होगा. फाइनल इक्वेशन n2 upon b लिख लीजिएगा. फाइनल इक्वेशन ऑफ ऐसे n2 upon b minus n1 upon u is equal to, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा n2 minus n1 upon ठीक है. तो फाइनल इक्वेशन तो थोड़ा मैथ्स चला इसमें, बेसिक्स मैथमेटिक्स आप देख लीजिएगा. ठीक है, हमने एक्सप्लेन किया था क्या बेसिक मैथमेटिक्स का सब कुछ आप लोगों को हम एक्सप्लेन किया था अच्छे से. ठीक है, ये इक्वेशन कब है व्हेन वी कीप ऑब्जेक्ट इन एयर, अदरवाइज आप ये इक्वेशन मान सपोज ये इक्वेशन वैसे भी ये इक्वेशन व्हेन रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर में जाते हैं ये फॉर्मूला. ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वही मींस ये फॉर्मूला यूज करके आपको डिराइव करना पड़ेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ये फॉर्मूला मतलब पूरा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है. पूरा डेरिवेशन याद करने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं, लेकिन ये तो इतना याद करना पड़ेगा. आखिरी स्टेटमेंट क्या होगा ये फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला को फिर रेस ट्रैवलिंग फ्रॉम द लेयर टू द डेंसर मीडियम. अब सेम
इक्वेशन को देख कर बता सकते हैं when raised from the denser to rarer ठीक है ये इक्वेशन किसके लिए when raised from rarer to the denser suppose by chance they means they are asking find out the when it is traveling from the denser to rarer means पहले RC से डेराइव करेंगे डेराइव करने के बाद ये डेराइव करने के बाद इधर क्या करेंगे ये n और n1 और n2 को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे n2 n1 इज देयर हम इधर लिखेंगे n1 n2 अपॉन r rarer to denser के लिए n2 n1 इज देयर अब denser to rarer के लिए n1 n2 अपॉन r यहाँ पर आप देखिएगा तो पहले n2 अपॉन v इज देयर इधर लिखेंगे n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इतना ही बस ठीक ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से सो प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेम डेरिवेशन इज देयर ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आप लोग ये डेरिवेशन आप ट्राई कर लीजिए ठीक है हम तो एक दिया कैसे आ रहा है सेकंड डेरिवेशन भी आपको किताब में दिया तो अच्छे से दिया ठीक है डेरिवेशन कौन सा ट्रायंगुलर है सब क्या करे सब कुछ डायग्राम देखिए तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट यू कैन अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग सेकंड डेरिवेशन हम केवल पहले डेरिवेशन अब कॉनकेव का हमने दिया था अब कॉन्वेक्स के लिए ट्राई कर लीजिएगा सीधा सीधा डेरिवेशन इसके नोटेशन को आल्सो अब देख सकते हैं अब देखेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली यू कैन प्रिपेयर द डेरिवेशन ओके थैंक यू